नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। अभी मैं लाइव भी हूं और यूट्यूब पर भी ये आएगा। अभी हमारे बीच हमारी जानी मानी शहर की जानी मानी ही नहीं कहे बल्कि देश की जानी मानी एंकर ज्योत्सना जी हैं और मिथिलेश रॉय सर है। ये एनएसडी से पास आउट हैं और अभी इनको भिखारी ठाकुर सम्मान से सम्मानित मिला है और भारत सरकार द्वारा भी इन्हें सम्मान कला संस्कृति का सम्मान दिया जा रहा है। तो आज हम मुद्दा लेकर के आए हैं बिहार नगर निगम चुनावी परिचर्चा व जनता। तो आइए हम मुखातिब होते हैं सबसे पहले मिथिलेश सर से कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे, फिर मुखातिब होंगे हम देश की जाने मानी एंकर ज्योत्सना कुमारी से। नमस्कार। बिहार सरकार ने नगर निगम चुनाव के लिए जिस तरीके से बड़े शहरों में शुमार किया है पूर्णिया को, इसको नगर निगम का दर्जा मिला है और ये पहला चुनाव है नगर निगम को लेकर के जिसमें मेयर, उप मेयर और तमाम वार्ड पार्षदों का चुनाव हुआ है। ये चुनाव बहुत ही पारदर्शिता के साथ हुआ है, जिसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं और आम जनता को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने बहुत ही शालीन तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव जो आयोजित किया गया था प्रशासन के द्वारा, वो संपन्न किया गया। हम देख रहे हैं कि विशेष करके सीमांचल के पूर्णिया में यहाँ प्रत्याशी तो बहुत सारे थे। मेरे ख्याल से 17 प्रत्याशी थे मेयर के लिए और उप मेयर के लिए भी इसी तरीके से प्रत्याशी थे। सबों ने अपना जी जान लगाया, काफ़ी मेहनत की, धन और बल का उपयोग किया, इन लोगों ने काफ़ी खर्चा किया, लेकिन भाग्य किसी एक का ही साथ देगा। मेयर कोई बनेगा तो एक ही बनेगा, पार्षद भी कोई एक ही होगा। इसलिए और जो प्रतिद्वंदी थे प्रतिभागियों के बराबरी में, उन लोगों ने भी अपनी सहभागिता तो दर्ज की, लेकिन मुख्य रूप से मेयर के लिए विभा कुमारी ने अपना जीत दर्ज किया और ये जीत कोई साधारण नहीं, बड़े स्तर पर दर्ज किया इन्होंने। और उप मेयर के लिए पल्लवी गुप्ता ने अपना नाम दर्ज किया। ये दोनों बधाई के पात्र हैं। ये हाल दिगर है कि काफ़ी चुनाव में पैसा और एक दूसरे का सहयोग लेने के लिए लोग हर हथकंडा को अपनाए। अंततः इन दोनों ने जो विजय प्राप्त किया है, इससे एक आशा जगी है, उम्मीद जगी है पूर्णिया नगरवासियों को कि हमारा ये नगर निगम स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, प्रशासन भी अच्छा रहेगा और स्मार्ट सिटी बनाने की ओर भी हम प्रेरित होंगे। ये हमारे लिए खुशखबरी है। सर, पूरे बिहार में अभी 17 मेयरों का चुनाव हुआ है दूसरे चरण में और 17 में 16 महिला मेयर बनी है। तो इस संदर्भ में आपके क्या विचार होंगे, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाएं हमारी माँ बहन, इन्होंने जो घर को तवज्जो दिया है, घर को जो संवारा है, इसमें इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है और रहता आ रहा है सदियों से। ये सौभाग्य है कि 17 मेयर में से 16 मेयर महिलाएं हैं। तो हमारे समाज में महिलाओं की कितनी प्रतिष्ठा है, कितनी इज्जत है, किस तरीके से ये लोग काम कर रही हैं, ये काबिले तारीफ है। मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं और स्थानीय स्तर पर बिहार के तमाम जिलों में जो खड़े हुए हैं महिला प्रत्याशी, वो भी काबिले तारीफ हैं और आई हैं मैदान में और संघर्ष के बाद अपनी जीत दर्ज की है। सर, अब ये सरकार ने बहुत अच्छा इस बार निर्णय लिया था कि खरीद फरोख्त बंद कर दिया, डायरेक्ट जनता ने मेयर उप मेयर को चुना। लेकिन सर, खरीद फरोख्त तो हुआ या नहीं हुआ, क्या इस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे, जनता को संदेश देना चाहेंगे? क्या इस बार डायरेक्ट खरीद फरोख्त हुआ? देखिए, कितने सारे वार्ड होते हैं एक चुनाव में और उस वार्ड में जो पार्षद लोग खड़े होते हैं वो अपने अपने एरिया को देखते हैं और मेयर जो है, उप मेयर जो है, वो पूरे एरिया को देखता है। तो इसमें जो वार्ड पार्षद हैं उनके साथ घालमेल तालमेल मिला करके जो मेयर के प्रतिभागी लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज की, जीत दर्ज किया जिन्होंने, तो वो सबके सहयोग से ही किया है। इसमें जहाँ तक बात है कि धनबल की या खरीद फरोख्त की बात जो आपने उठाई है,
ये गले अब नहीं उतरेगा। सरकार ने ये व्यवस्था बहुत ही शानदार दी है। इसमें अब किसी भी प्रत्याशी जो हैं, वार्ड कमिश्नर जो बनेंगे, उनका कोई इस तरीके से योगदान नहीं हो सकता है कि वो पैसा दे या पैसा ले। अब जनतंत्र, वास्तविक जनतंत्र जो है भारत का, वो बिहार में पूर्णतः दिख रहा है और स्पष्ट है जनाधार महिलाओं के प्रति। तो अब इसी विचार को हमारे देश की जाने माने एंकर ज्योत्सना कुमारी कहेंगी। ज्योत्सना कुमारी से मैं डायरेक्ट सवाल करना चाहता हूं कि ज्योत्सना जी, क्या लगता है आपको कि इस बार खरीद फरोख्त का रूप बदल गया है या फिर वास्तव में जो सर कह रहे हैं ये सही कर रहे हैं? सबसे पहले समस्त देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, महिलाओं ने उपस्थिति जो दर्ज की है आज इस नगर निगम चुनाव में, आपने बात करी कि खरीद फरोख्त वाली बात। देखिए, वो सिलसिला जो सदियों से चलता आ रहा है वो चलेगा, उसको ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। तो कोई जो समझदार लोग हैं उनको लगता है कि नहीं, वोट मतलब खरीद और बेचने वाला वो सामान या कोई चीज या कोई वस्तु नहीं है। वोट खरीद कर वो अपना भविष्य नहीं बेचेंगे, मतलब कि पैसा देकर वोट लेना वो एक पक्ष है जो समझता है कि वो भविष्य हम अपना बेच रहे हैं। तो कुछ समझदार लोग हैं जो अपने भविष्य को नहीं बेचेंगे पैसा लेके। कुछ लोग हैं जिन्हें पढ़े लिखे कहिए आप कम है या जिन्हें यह समझदारी नहीं है, तो वो वोट अपना बेचते हैं पैसे लेके। तो ये इसको आप बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बार का जो मतदान हुआ, जो नगर निगम चुनाव इस बार हुआ, जो देखा मैंने कि काफी हद तक मतलब जो जनतंत्र, अभी हमारे मिथिलेश राय जी ने जो कहा कि जनतंत्र का पक्का सबूत इस बार हम लोगों को मिला है। जैसे कि पहले मेयर और उपमेयर का चुनाव करते थे जो वार्ड पार्षद बनते थे, लेकिन इस बार सीधे जनता ने उन्हें चुना। ये बड़ी बात है और ये काफी कारगर होगा पूरे बिहार में। मुझे ऐसा लगता है कि जो नगर निगम चुनाव पूरे बिहार में हुए हैं, जो जनता ने चुनकर भेजा है मेयर और उपमेयर को, वो काम करेंगे। बिहार का जो परिदृश्य है, स्वरूप है, वो बदलेगा। देश के मानचित्र पर बिहार का एक खूबसूरत नाम दर्ज होगा। मैं इस आशा और उम्मीद के साथ इस चुनाव को देख रही हूँ। ज्योत्सना जी, अभी 17 मेयर में से दूसरे चरण में 17 मेयर का चुनाव होना था। 17 में से 16 महिला बन के आई है। अब कुछ लोग तो ये भी कमेंट्स करने लगे हैं कि कई भाभियों को मिला नगर निगम का चाबी, भाभी को मिला नगर निगम का चाबी। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पुरुष सत्तात्मक देश है हमारा देश जी। और जो पुरुषों की जो एक मानसिकता आज भी महिलाओं के प्रति है, मैं ये नहीं कहती कि सबों की मानसिकता ऐसी है। कुछ लोगों की मानसिकता आज भी महिलाओं को लेकर ये है कि महिलाएं सिर्फ चूल्हा फूकने का उनका काम है, उनका काम बच्चों को लालन पालन करने का काम है, उनका काम घर संभालने का। लेकिन ऐसा नहीं है। आज महिलाएं सुई धागा का काम से लेकर हवाई जहाज तक चला रही हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। आप कोई भी क्षेत्र उठाकर देख लीजिए, महिलाओं ने 100% अपनी भागीदारी निभाई है। आज मैं अपना प्रमाण देती हूँ कि मैं एक स्टूडियो खोलकर, पूर्णिया जैसे छोटे से कस्बे में स्टूडियो खोलकर मैंने आज 4 लाख लोगों को अपने से जोड़ा है गुड़िया रिकॉर्डिंग स्टूडियो से। ये मैं जानती हूँ कि ये मेरे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। और महिलाओं को जो ये अधिकार मिला है, आज सत्ता जो उनके हाथ में आई है, जो उनको सरकार ने कुछ समझ के ही, सोच के ही महिलाओं के हाथ में जो आज नगर निगम का बागडोर सौंपा है, आज महिला क्षेत्र उन्होंने दिया। मेयर बनी महिला, उपमेयर बनी महिला, पार्षद बनी महिला। क्यों? इसलिए कि महिलाएं जिस तरह से, जितने अच्छे तरीके से घर संभाल सकती हैं, उतने अच्छे से उन्होंने देश को भी संभाला है। आप लीजिए, बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री बनी हमारे देश में महिला, आज महिलाएं सेना में हैं। आज महिलाएं किस क्षेत्र में नहीं हैं? हर क्षेत्र में महिला राष्ट्रपति हैं। महिला हमारे देश में राष्ट्रपति बनी, प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में हैं। तो महिलाएं जब घर के बागडोर को इतने अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं, देश को संभाल सकती हैं, तो फिर नगर निगम को संभालने की जब बारी आएगी तो मुझे नहीं लगता कि पुरुषों से कहीं भी कमतर वो हैं। मुझे लगता है एक अच्छा नगर निगम पूर्णिया क्या बिहार में जितने भी नगर निगम बने हैं, महिलाएं बहुत ही बखूबी अपना कार्यभार समझेंगी, निभाएंगी और बिहार को एक अच्छे परिदृश्य, एक खूबसूरत बिहार के रूप में देश के नक्शे पे साबित करेंगे। ये मैं भरोसा रखती हूँ महिलाओं से, अपनी बहनों से। और जो भी जीत के आई हैं उनको मैं दिल से आभार, उनका मतलब हार्दिक मैं स्वागत भी करती हूँ। उन्हें मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप ये साबित करके दिखाएं कि आप महिला हैं, सत्ता आपके हाथ में है, तो आप किस तरह से
पूरी ईमानदारी के साथ काम करके एक खूबसूरत निगम का आप निर्माण करेंगे। सर, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि सभी चुनाव के पहले जुमलेबाजी करते नजर आते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो जुमलेबाजी समाप्त हो जाता है, वो धरा का धरा रह जाता है। सर, तो इस संदर्भ में क्या विचार हो सकते हैं आपके, या ज्योत्सना जी आपके क्या विचार हैं? देखिए, कोई भी विद्यार्थी जो पढ़ता है, और चाहे बीपीएससी करे, आईएएस करे, आईपीएस करे, या कोई भी पोस्ट जो अख्तियार करता है, तो वो पढ़ाई में कंपटीशन होती है, और कंपटीशन में वो जी जान लगा देते हैं। कोई ज़्यादा देर तक जगता है, ज़्यादा देर तक मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, अच्छे अच्छे दोस्तों से कंसर्न रखता है, तब जा कर के वो अपना परीक्षा कंप्लीट करता है। इसी तरीके से नगर निगम चुनाव है। नगर निगम चुनाव में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जो भी प्रत्याशी हैं वो अपने को महान, अपने को सब सर्वश्रेष्ठ, अपने को सबसे ज़्यादा काबिल, जुझारू, मेहनती, ईमानदार और जनता के बीच में काम करने वाला बताते हैं। स्वाभाविक है, वो उनको जीत दर्ज करनी है तो अपने को अहम रखना ही होगा उनको। लेकिन जो जीत जाते हैं वो जो कुछ बोलते हैं, पहले चुनाव के पहले से ही जो उनकी भूमिका बनती है, तो जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं वो अपने काम को लक्ष्य की तरह साधते हैं और अंततः वो विजयी घोषित होते हैं। बहुत सारे लोग नहीं साध पाते हैं सर, सिर्फ जो है वो जुमलेबाजी पर सिमट जाते हैं, जमली आमा नहीं पहना सकते हैं उसको। देखिए, बहुत तरह के लोग हैं, सभी इस चीज़ के लिए उपयुक्त नहीं है और जनता उनको उपयुक्त नहीं मानती है। तभी चुनाव होता है कि चुनाव से पता चलता है कि जनता किसको चाहती है, जनता के कौन प्रिय हैं, जनता का कौन काम करेगा, ये जनता जानती है बखूबी। ज्योत्सना जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? आपके मन में क्या चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो काम करने वाले लोग रहते हैं ना, वो जुमलेबाजी नहीं करते हैं। ये मेरी अपनी निजी मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जिन्हें काम करना होता है ना, वो काम करते हैं, वो काम करके दिखाते हैं। वो कोई जुमलाबाजी नहीं करते, न ही वो कोई झूठा वादा करते हैं, चुनावी वादे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से वो जनता से अपनी बात रखते हैं। जो बात वो कहना चाहते हैं वो जनता के बीच अपनी बात को रखते हैं। फिर अगर वो ऐसे प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो मुझे विश्वास है कि वो लोग जरूर काम करेंगे। अभी हमारे बीच जो भी हमारी विभा कुमारी जीत कर आई हैं, उन्होंने काम किया है, फिर से जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, फिर से जनता ने उन्हें चुना है। तो यही बात है, जुमलेबाजी करने वाले लोग जुमलेबाजी करते ही रहते हैं, लेकिन जनता सब जानती है, पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। एक बहुत ही तीखा सवाल मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ कि तीखा सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ कि लोग तो कहते हैं पैसा का खेल नहीं होता है, लेकिन जब चुनाव होता है तो उसमें कुछ लोग जा करके 500 बांटते हैं, 1000 बांटते हैं। ऐसे लोगों के लिए या ऐसे नेताओं के लिए क्या विचार हैं आप लोगों के मन में? तो ज्योत्सना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये जो पैसों का जो खेल होता है ना, ये बंदर बांट, इसको आप नहीं रोक सकते, ना मैं रोक सकती हूँ। ये एक परंपरा सी बन गई है, मतलब एक परंपरा कहिए या क्या कहिए कि एक आदत सी बन गई है कि वोटर को पैसे देंगे तो वो हमें बदले में वोट देंगे, लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है। वोटर भी आजकल जागरूक हो गए हैं, वो भी क्या करेंगे, उनका भी पैसा खाएंगे, उनका भी खाएंगे, सबका, लेकिन देंगे उसी को जिन्हें वो देना चाहते हैं वोट। तो ये जो मामला है ना, ये पैसे वाली बात, इसको खत्म मुझे नहीं लगता ये कभी खत्म होगा। ये सिलसिला बहुत दिन से चला आ रहा है, ये सब चलता रहेगा। अब इसके पीछे ज़्यादा बहस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप कितना भी कोशिश करोगे ना कि इस चीज़ को हम बदल दें कि पैसे देना और लेना चुनाव में ना हो, तो शायद चुनाव ना रह जाए। जी, ये राजनीति है और राजनीति में सब जायज है, राजनीति में सब जायज है। तो ये सीधे तौर पे करेंगे, लव एंड पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, तो ये कह रहे हैं ये बात। तो सर, आप और क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव के संदर्भ में कि क्या क्या चीज आपको लगा कि आभास हुआ कि ये गलत था, ये सही था? तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये जैसा कि ज्योत्सना जी ने कहा है कि पैसे का बंदर बांट हुआ है, लोगों ने पैसा बांटा है, कई लोगों ने कुछ दान किया है, तो ये चोरी छुपे होता है, ठीक है। हमारे समाज में ये कुरीति व्याप्त हो गई है, इसे बदला नहीं जा सकता है। अब मुझे लगता है कि परिस्थितियां बदल रही हैं। देखिए, ये पहला नगर निगम चुनाव था, बहुत सारे लोग खड़े थे, उप मेयर भी खड़े थे, इतने में सबने खर्च किया है पैसा।
जी लेकिन जनता जानती है, ज्योत्सना जी ने अभी कहा था, जनता जानती है कि पैसा मुझे बेशक मिल जाए, खाना मुझे बेशक मिल जाए, कपड़े कंबल सब मिल जाए, लेकिन वोट मैं जिसको दूंगा वो सोच के देता है वो वोट। और अंततः जो उम्मीदवार हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि मेरा वोटर कौन है, और जो वोट देगा कि नहीं देगा कंफर्म मैं नहीं हूं, लेकिन मैं जो है उसको देना है, नहीं तो मेरे पास वोट की संभावना कम हो जाएगी। ये प्रतिशत जो है पैसे का खेल का, वो धीरे 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 कम होगा, खत्म तो नहीं होगा लेकिन कम होगा। ये एक अच्छा माहौल। सर अब मेरे मन में ये बातें आ रही है कि जनता जनार्दन को और जो बन के आए हैं उनके लिए आपके क्या संदेश होंगे, आपके क्या सजेशन होंगे? चूंकि आप ओल्ड भी मैन हैं और सीनियर सिटीजन में आते हैं, तो आपके लिए क्या सजेशन हो, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? आज के युग में तो गुरु गुड़ ही रहता है, चेला चिन्नी हो जाता है। लेकिन मेरी सबसे विनम्र प्रार्थना है, गुजारिश है सबों से, जो भी जीते हुए प्रत्याशी हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हें बधाई देता हूं कि वो अपना भी विकास करें और समाज के कल्याण के लिए भी रात दिन निरंतर जुझारू नेता की तरह लगें। उन पर हम सबों ने, समाज ने भरोसा दे करके ही उनको जिताया है कि मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। इस विश्वास पर खरा उतरना चाहिए उनको। कोई भी काम हो, नगर निगम का काम हो, शहर की सफाई का काम हो, स्मार्ट सिटी बनाने की ओर पहल हो, इन चीज़ों पर वो मुद्दा बना करके रखें। इतना ही नहीं, कई पति उनके जो हैं, जो साइड से गेम खेलते हैं, साइड से जो अपना काम चलाते हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि इनको स्वतंत्रता दें। महिला उम्मीदवारों को जो कि निगम की मेयर बनी हुई हैं या उप मेयर बनी हैं, उनको मौका दें, उनको भी खुल करके आने दें। आप उनको एक सलाह दीजिए, उनको अच्छे दिशा में ले जाने की कोशिश कीजिए। आपकी मदद से आपकी पत्नी, आपकी भाभी, आपकी माँ जो मेयर बनी है पूरे बिहार में, वो संभालेंगी सत्ता। तो हमारा लगता है, मन कहता है कि जैसे किचन में हम खाना हर दिन अलग अलग खाते हैं, माँ बहन बेटी बना के खिलाती है, उसी तरीके से समाज की संरचना में ये तमाम महिलाएं जो हैं कारगर सिद्ध होंगी, ऐसा विश्वास है। सर आपके ही बातों से मुझे दो बात मिल गया, तो उस बात पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो एक तो आपने कहा स्मार्ट सिटी, तो अब अगर मैं पूर्णिया की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि पूर्णिया स्मार्ट सिटी बन जाएगा? क्या ये जो मेयर बन के आई हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। पूर्णिया बहुत खुला सिटी है जी। मैं पूर्णिया की बात कर रहा हूँ, सीमांचल का हूँ। जी, मैं पूर्णिया बहुत ही खुला सिटी है। बगल में सहरसा है, उधर कटिहार है, उधर भागलपुर है, और भी कई जिले हैं अगल बगल में। लेकिन पूर्णिया की आबो हवा और खुलापन बहुत ही माकूल है। अगर चाहे, नगर निगम चाहे तो थोड़ा मेहनत करके, कड़ाई करके अगर अपना शासन चलाए तो ये स्मार्ट सिटी के काबिल है। सर दूसरा आपने कहा, आपके ही बातों से मुझे ज्ञात हुआ कि आपने एक नसीहत दे डाली सारे मेयर प्रत्याशियों को कि जो जिनके पति हैं उनको भी आपने नसीहत दे डाला। तो आप नर्सरी में ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे जो मेयर अभी चुन करके आए हैं उसमें से बहुत से रबर स्टैंप है, काम सिर्फ उनके पति करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नर्सरी में इसके पहले नगर निगम नहीं था जी, तो उसमें भी हमारी विभा जो हैं वो चेयरमैन बनी थी। अच्छा, तो उनका 2-2 बार का अनुभव भी है। नहीं, वो नगर निगम में ही बनी थी। अच्छा, नगर निगम में हाँ। उनका 2-2 बार का अनुभव है। और उसके तो बाद भी पूर्णिया के संदर्भ में कर रहे हैं, मैं पूरे बिहार के संदर्भ में कर रहा हूं। हाँ, तो जो अनुभवहीन है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिनके पास अनुभव है नगर निगम का, वो अब दांव पेच, उठा पटक, सरकार की नीति और जनता की समझ, सबको वो समझ चुके हैं। तो अब जो वो काम करेंगे, पारदर्शिता भी रहेगी, साफ गोई भी रहेगी और सुंदरता के साथ वो अपने को रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है। जहाँ तक कि आपने प्रश्न किया पति के स्टाम्प पेपर वाली बात, तो आज की महिलाएं, माफ़ कीजिएगा, एकदम सजग हो गई हैं। महिलाएं बाल बच्चों को पढ़ाती हैं, पति की भी सेवा करती हैं, पति को भी दिशा निर्देश देती हैं, हर तरीके से उपयुक्त हैं। महिलाओं के प्रति मेरा बहुत ही गर्व महसूस होता है मुझे कि मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, बहन का भाई हूँ, भाभी का देवर हूँ। तो मुझे पूरा यकीन है
कि मेरी महिलाएं तो बाहर नहीं आई हैं, लेकिन मेरे परिवार से बाहर की महिलाएं निकल के बाहर आई हैं, वो लोग ज़रूर इस चीज़ को पूरा करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। ज्योत्सना जी से मैं मुखातिब होता हूँ। ज्योत्सना जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे गुड़िया रिकॉर्डिंग सेंटर की ओर से और आइडियलाइज न्यूज की ओर से? ये संदेश आप प्रेषित करें। जी, मैं सभी जितने भी जिन्होंने भी जीत दर्ज की है नगर निगम पूर्णिया या पूरे बिहार, नगर निगम पूरे बिहार की मैं बात कर रही हूँ, आप सभी से मेरी एक ही गुजारिश है कि ईमानदारी से काम करिए। बिहार हमारा है, हम सभी परिवार हैं, और परिवार में जिस तरह से आप पूरी ईमानदारी के साथ अपने परिवार से कोई भी बिना छल कपट किए उनका आप साथ देते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके हर सुख दुख में आप शरीक होते हैं, कृपया आप भी पूरे बिहार, ये नगर निगम जो हमारा पूर्णिया है या बिहार के और भी क्षेत्र हैं, आप उसे परिवार समझिए और पूरे कर्तव्यनिष्ठ और पूरी ईमानदारी के साथ आप काम करिए। फिर बिहार को, जो आज बाहर हम जब जाते हैं हमें शर्म लगता है कहने में कि हम बिहारी हैं, हम बिहार से हैं, वो शर्म शायद हमें महसूस नहीं होगा। आप बिहार के ताज हैं और बिहार को आप सरताज बनाएं। आप सभी से हमारी यही गुजारिश है। पुनः आप सभी को एक बार जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये हमारी टीम थी, पूरी की पूरी टीम आपके बीच है। मिथिलेश सर, ज्योत्सना जी, सभी की ओर से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको शुभकामनाएं हैं, आप बन करके आए हैं। शशि जी, जी आपको एक और अनुरोध है कि जो प्रत्याशी हार गए हैं उनको भी तो सांत्वना दीजिए। हाँ जी सर, जी जी जी, आप और ज्योत्सना जी, आप जो प्रत्याशी हारे हुए हैं, हार गए हैं, अगाध संघर्ष करने के बाद भी मैं उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, और ये जीत हार लगा रहता है। आप इसी तरीके से समाज की सेवा में भी संलग्न रहें, हमारे मेयर को, उप मेयर को मदद दें, सहयोग दें अपनी तरफ से, तो समाज का कल्याण होगा। बिना आपके सहयोग के हमारे मेयर उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको भी मिलजुल करके निकलना है, चलना है। फिर आगे 5 साल के बाद आपकी बारी है, देखते हैं, आपका काम बताएगा, जो अच्छा होगा वो सबके सामने आएगा। हम आप लोगों के प्रति भी सहानुभूति और प्रेम दर्शाते हुए आपको भी धन्यवाद देते हैं कि नगर निगम के चुनाव में आप पार्टिसिपेट किए। तो ये हमारी पूरी टीम, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, हमारी पूरी टीम मिथिलेश सर हैं, NSD से हैं, ज्योत्सना जी भारत की जानी मानी एंकर कहलाती हैं, आपके बीच में ये आती रहती हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी, और मैं शशिकांत, मैं भी यूट्यूब से आता रहता हूं। मैं जीतने वाले प्रत्याशियों के लिए यही कहना चाहूँगा, जो 17 में 16 बनी है, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि नारी नहीं अबला, नारी नहीं कहानी, नारी के ही गोद में पलती है जिंदगानी। हर घर की लक्ष्मी है ये, सिंदूर बन के चमके, मौका पड़े तो चूड़ियाँ तलवार बन के खनके। तो इसी के साथ हम पूरा टीम आप सभी को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं।